उत्तर प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षा को विकास के केंद्रीय धुरी के रूप में स्थापित करने का स्पष्ट संकेत दिया है। बेसिक से लेकर उच्च तकनीकी और कौशल शिक्षा तक हर स्तर पर उल्लेखनीय वित्तीय प्रावधान किए गए हैं और सरकार का मानना है कि नवनिर्माण के 9 वर्ष के विजन के तहत मजबूत शैक्षिक ढांचा ही नए उत्तर प्रदेश की नींव रखेगा। समान अवसर, आधुनिक कौशल और छात्राओं के सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए ये बजट प्रदेश को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने का एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करता है। नवनिर्माण के 9 साल के रूप में जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश किया है, उसमें शिक्षा क्षेत्र को भी बड़े स्तर पर मजबूत करने का काम ये बजट करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश में जिस तरीके से बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में बड़े स्तर पर आवंटन किया गया है, इससे एक शैक्षिक स्तर उत्तर प्रदेश का बड़े स्तर पर बढ़ेगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 से जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, उन्होंने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा के स्तर को बड़े स्तर पर बढ़ाया जाएगा और इस बार का बजट उस वादे को और मजबूत करने का काम बड़े स्तर पर कर रहा है। बेसिक शिक्षा, मजबूत नींव पर भविष्य का निर्माण। बेसिक शिक्षा के लिए 77,622 करोड़ रुपए का प्रावधान कर योगी सरकार ने प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, मोजे और स्टेशनरी उपलब्ध कराने के लिए 650 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस पहल से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने और ड्रॉप आउट दर कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शैक्षिक अंतर को कम करने के उद्देश्य से सभी 75 जनपदों में 2-2 मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए उसी तर्ज पर बेसिक शिक्षा परिषद में हम लोगों ने व्यवस्था की है कि सीएम कंपोजिट विद्यालय की स्थापना, यह हर जनपद में 2-2 विद्यालयों के लिए हम लोगों ने धनराशि का प्रावधान भी इस बजट में सभी 75 जनपदों के लिए किया है। इसके साथ ही आवासीय बालिका विद्यालयों के विस्तार के लिए 580 करोड़ रुपए की व्यवस्था योगी सरकार की बालिका शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों और दूसरे कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा शुरू करने के लिए लगभग 358 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। स्मार्ट स्कूल योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इन पहलों से सीएम योगी को यूपी में शिक्षा की आधुनिक, सुरक्षित और अधिक प्रभावी बनने की उम्मीद है। माध्यमिक शिक्षा, गुणवत्ता और रोजगार परकता पर जोर। माध्यमिक शिक्षा के लिए 22,167 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में करीब 15% अधिक है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 520 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं, जिससे छात्रों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा। संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 20 करोड़ रुपए और ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर की स्थापना के लिए 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था शिक्षा को अधिक रोजगार परक बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। गोरखपुर में पूर्वांचल के पहले और प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल की स्थापना और संचालन शुरू होना युवाओं में अनुशासन और राष्ट्र सेवा की भावना को बढ़ावा देगा। वहीं छात्राओं के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो शिक्षा के साथ स्वास्थ्य जागरूकता को भी बढ़ावा देगा। उच्च शिक्षा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा की तैयारी। उच्च शिक्षा के लिए लगभग 6,591 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो पिछले बजट से करीब 7% अधिक है। मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान महिला सशक्तिकरण की दिशा में योगी सरकार के एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश में नए विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी विशेष जोर दिया गया। मां विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्जापुर, गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद और मां पटेश्वरी विश्वविद्यालय बलरामपुर के लिए 50-50 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। वहीं स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय शाहजहांपुर और काशी नरेश विश्वविद्यालय भदोही के लिए 21-21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए 14.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एआई प्रमाणन शुल्क प्रतिपूर्ति और मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत शिक्षा ऋण पर अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी जैसे प्रावधान युवाओं को भविष्य की चुनौती के लिए तैयार करने में सहायक होंगे। तकनीकी शिक्षा, उद्योगों के अनुरूप कौशल।
तकनीकी शिक्षा के बजट में 72% की ऐतिहासिक वृद्धि करते हुए 2,365 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में प्रदेश की 195 डिप्लोमा स्तरीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि 23 राजकीय पॉलिटेक्निक निर्माणाधीन हैं। नवीन तकनीक से सुसज्जित एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना के लिए लगभग 714 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। 251 स्मार्ट क्लासरूम पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और 143 पर काम जारी है। पॉलिटेक्निकों की बेहतरी और स्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 254 करोड़ रुपए और नए संस्थानों की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कुशल मानव संसाधन तैयार करने में मददगार साबित हो सकती है। मेडटेक और डीपटेक के लिए EI मिशन की घोषणा यह भी इस बजट के अंदर है, जिससे युवाओं के लिए स्किल युवा को अधिक से अधिक जॉब हम उपलब्ध करवा सकें। इसके लिए उनकी स्किलिंग की प्लानिंग भी इस बजट में उसका महिला उद्यमी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के बजट में 88% की वृद्धि करते हुए 3,349 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में 286 राजकीय ITI संचालित हैं, जिनमें 1,90,000 से अधिक सीटें उपलब्ध हैं। 47 ITI में महिला शाखाएं संचालित हैं, जबकि 12 संस्थान पूरी तरह से महिलाओं के लिए समर्पित हैं। निजी क्षेत्र में 2,963 से अधिक ITI के माध्यम से 4,58,000 से ज्यादा सीटें युवाओं को प्रशिक्षण का अवसर दे रही हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से 149 संस्थानों का उन्नयन पूरा हो चुका है। 62 पर काम प्रगति पर है। कौशल विकास मिशन के संचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपए, दस्तकार प्रशिक्षण योजना के लिए लगभग 836 करोड़ रुपए, प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए 500 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। ये पहल रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को बढ़ावा देते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ता उत्तर प्रदेश। समग्र रूप से देखा जाए तो बजट 2026-27 शिक्षा क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार, डिजिटल आधुनिकीकरण, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास पर केंद्रित नजर आता है। योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि शिक्षा में निवेश केवल सामाजिक कल्याण का माध्यम नहीं, बल्कि आर्थिक प्रगति की आधारशिला है। मजबूत स्कूल प्रणाली, विस्तारित विश्वविद्यालय नेटवर्क, तकनीकी संस्थानों का उन्नयन और कौशल आधारित प्रशिक्षण, इन सभी पहलों के साथ उत्तर प्रदेश खुद को ज्ञान आधारित, प्रतिस्पर्धी और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का बजट पेश करके उत्तर प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने का काम किया है, इससे उत्तर प्रदेश में डिजिटलाइजेशन और कौशल विकास में भी एक बड़ा बूम देखने को मिलेगा। लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शैक्षिक स्तर को डिजिटलाइज करने का निर्देश साफ तौर पर दिया हुआ है, बजट में भी उसका प्रावधान किया गया है, जिससे बच्चे बड़े स्तर पर ट्रेनिंग भी कर सकेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ।